हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सर आज आपके यूट्यूब के इस चैनल एंजल जी क्लासेस पे आप लोग के लिए लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो है वो लिमिट से इसके फॉर्मूले वगैरह डिराइव होते हैं। तो लिमिट से डिवाई बटे डी एक्स का मतलब क्या हुआ? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। यानी कहने का मतलब कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो y में चेंज बाई x में चेंज, इसी का रेट को आप क्या करें? डी वाई बटे डी एक्स। यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे देख रहे हो डी वाई बटे डी एक्स स्मॉल चेंज के द्वारा, इंस्टेंटेनियस चेंज के द्वारा आप देख रहे हैं कि डी वाई बटे डी एक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये किसका रेट को बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट को। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर किसी सर्कल के रेडियस को आप बढ़ाते हैं, स्मॉल इंक्रीज करते हैं, मान लिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में उसके द्वारा एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सीखेंगे, बाद में इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये 18 फार्मूले आपको रिमेंबर करने होंगे। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर एक्स लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ए एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग बेस ई ए। यानी एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई। ये कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे आपका जो है और फार्मूला क्या है बच्चों? तो और फार्मूला जैसे है आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितना है? यहाँ पे कितना होता है? ये सिर्फ माइनस लग जाता है। साइन वाला फार्मूले में क्या होता है? सिर्फ माइनस यहाँ पे लग जाता है। उसी तरह टैन का फार्मूला जो है, टैन का डिफरेंस, टैन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉट इनवर्स में सिर्फ क्या करना है? माइनस लगा देना है। 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स में क्या होता है? 1 बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स में माइनस 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बेसिक 18 फार्मूले हैं जो आपको अगर ध्यान में रहता है तो आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन के फार्मूला को या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको रिमेंबर कर लेंगे किसी भी तरह से, और रिमेंबर कर करके तब इसको जो है आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग आगे क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो जैसे बच्चों अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, एक्स के पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1। तो सिर्फ एक फॉर्मूला मैं उठाता हूँ, अभी देखूंगा उस पर कैसे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 10 बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो मैंने बताया डी एक्स रेज टू पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ एन के जगह पे कितना बच्चों? 10। तो 10 एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 दैट इज 10 एक्स रेज टू पावर 9। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 अगर रहे तो कैसे होगा? तो यहाँ पे एन के जगह पे कितना है? 2। फॉर्मूला में देखेंगे 2 आगे लगाएंगे
क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, 2x, सिर्फ 2 माइनस 1 1 होता है तो 1 रखें। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर अगर 100 करते हैं तो क्या होता है, 100 x की पावर 100 माइनस 1 यानी 100 x रेज टू पावर 99। सिंपल है बच्चों। अभी हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, किसका, fx प्लस जी एक्स का। fx और gx दो अलग अलग फंक्शन है, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, प्लस या माइनस जो भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसको ऐड, या अगर एडिशन है तो एडिशन लेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन लेंगे, और डी ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डी एक्स। क्लियर बच्चों। जैसे आपका दूसरा क्या हो गया फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सी ऑफ एफ एक्स। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बच्चों तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को आप एज इट इज रहने देंगे और डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों। तीसरा आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ रहे, इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, तो एफ एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। आप एक फंक्शन को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे, लेका डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों। या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं यू भी का डैश, अगर डैश से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, यू डैश भी प्लस भी डैश यू। ठीक है बच्चों। जैसे एक और कोशेंट फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, वो प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर रहता है तो कैसे करते हैं, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स इंटू क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं कोशेंट फॉर्म बच्चे। तो ये चार फॉर्म आप याद रखेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो पाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, u बाई भी का होल डैश, इसको रिमेंबर करने में आपको आसानी होगा। आप इसको रिमेंबर कर लोगे तो आपका बहुत ही आसान होगा, u डैश भी माइनस भी डैश u डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जानना, क्योंकि इसमें हाफ ऑफ कैलकुलस डिपेंड ऑन ओनली डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनेगा, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाता है तो उसके बाद इंटीग्रेशन भी किस पर डिपेंडेंट है, डिफरेंशिएशन पे। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक और फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बाहर के फंक्शन का करेंगे उसके अंदर के फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर उसके अंदर का फंक्शन उसके अंदर के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एच एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जी ऑफ एच एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन
निकाल सकते हैं। इसको कौन सा फॉर्म बोला था? प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे? कोशेंट फॉर्मूला। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चेन रूल या होमोजीनियस फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 2-3 फंक्शन को कंपोज करने से बन रहा है, इसीलिए इसका फॉर्मूले का क्या बोलते, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। और इसका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है? बाय चेन रूल। किसके निकालते हैं? चेन रूल के द्वारा। पहले क्या करते हैं? पहले बाहर के फंक्शन का उसके अंदर के फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर उसके अंदर का फंक्शन उसके अंदर के फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर उसके इनसाइड का रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो ये 4 चीज़ें अलजेब्रा आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों अगर लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे अगर f(x) आपका दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, अगर कुछ इस तरह का फंक्शन आपको दिया हुआ है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो f' निकालेंगे ना, d(f(x)/dx) अगर करेंगे तो क्या करेंगे? कांस्टेंट 3 है तो 3 को एज इट इज रहने देंगे। d(x³ डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? dx करेंगे। ये यहाँ पे क्या करेंगे? कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज निकाल दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x²/dx कर लेंगे। प्लस क्या करेंगे? 5dx/dx कर लेंगे और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6/dx कर लेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन x³ का? तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था बच्चों? x के पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था n(x(n-1). तो उसी तरह से n के जगह पे यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? इंटू 3x के पावर 3-1 यानी 2 प्लस 4 इंटू, फिर ये 2 आगे आ जाएगा, x के पावर 2-1 यानी 1 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये लिखें या ना लिखें? इसको f' भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी f' आपका जो हो गया ये कितना हो गया? 3×3 = 9x² प्लस कितना हो जाएगा? 4×2 = 8x प्लस 5। दैट इज योर आंसर। अभी बच्चों आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ही जल्दी इसका डायरेक्ट आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे दूसरा बच्चों आप लोग देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x⁻² = 5/2 प्लस 4x⁻³ 3/4। अगर कुछ ऐसा है बच्चों तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? dy/dx आपको निकालना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻² 5/2 डिवाइडेड बाई dx प्लस क्या करेंगे? 4 एज इट इज रहने देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ 3/4 डिवाइडेड बाई dx करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे n की जगह कितना बच्चों? 5/2, तो 5/2 x⁻² 5/2 - 1 प्लस इसमें क्या करेंगे? 4 इंटू, फिर पावर आगे आ जाएगा 3/4 x⁻³ 3/4 - 1। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/2 x⁻²। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 - 2 3/2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3x⁻³ -1/4। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे y = अगर रहे 4 sin x प्लस 3 tan x प्लस 6 cos x, अगर ऐसा रहे डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत ही इजी फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। बताएंगे आप लोग dy/dx क्या होगा? 4 ऐसे रह जाएगा, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर रह जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा? sin x डिवाइडेड बाई dx
विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में, प्लस 6 डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी 4 sin x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है बच्चों cos x होता है, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3 है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बच्चों माइनस sin x, यानी 6 इंटू माइनस sin x, यानी कितना हो जाएगा 4 cos x प्लस 3 sec स्क्वायर x माइनस 6 sin x। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये देखो कोई भी फंक्शन अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में जैसे अगर करना चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला हम अभी पढ़े हैं क्या होता है u इंटू वी का डैश इज इक्वल्स टू यू डैश वी प्लस वी डैश यू। अब देखो बच्चों इस पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जैसे अगर e रेज़ टू पावर x इंटू कॉस एक्स रहे तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू इसको मान लिए dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू क्या करेंगे कॉस एक्स, एज इट इज छोड़ दिया दूसरे फंक्शन को, पहला का डिफ्रेंसिएशन दूसरे को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस फिर क्या करेंगे दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और पहले को एज इट इज छोड़ देंगे, आई इंटू क्या करेंगे दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, यानी कॉस एक्स डिवाइडेड विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई रेज टू पावर एक्स ही रह जाता है बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी आप कह सकते हो बच्चों ई रेज टू पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉस एक्स और कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, दैट विल बी योर आंसर। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए कैसे होता है, अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखें बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अभी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म में एक साइन एक्स अलग फंक्शन है, कॉस एक्स अलग फंक्शन है। अगर फंक्शन आपको नहीं पता चल रहा है बच्चों तो आप मेरे फंक्शन के वीडियोज़ को देख लेंगे जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इनटू क्या करेंगे दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे साइन एक्स को ऐसे रहने देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है आप जानते हो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आई इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आप अगर फॉर्मूला नहीं याद किया तो फॉर्मूला पहले याद कर लेंगे, फिर दोबारा इस वीडियोज़ को देखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का और भी फॉर्मूला जानते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कितना होता है कॉस 2x। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जो इस वीडियो में नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियोज़ और भी अच्छे जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। और भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, जैसे देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हमको निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये तो जानते हैं आप लोग डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स
और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो कितना एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 आगे चलाएगा बच्चों, और x में क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, इसको लिखें या ना लिखें, प्लस 2 dx/dx कितना हो जाएगा बच्चों 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप देख सकते हो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक और प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे कर पाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे y = अगर x² sin x ले लेते हैं, तो ये दो फंक्शन है बच्चों, एक x² और दूसरा क्या है sin x। अब dy/dx क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² अपॉन dx इंटू क्या कर देंगे sin x, प्लस लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला में क्या होता है u इंटू वी का डैश = u डैश v प्लस v डैश u। तो यहाँ पे u किसको मान रहे हो x², v किसको मान रहे हो sin x। तो u का डिफ्रेंशिएशन x² का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर क्या लिख दिया sin x, प्लस अब क्या करेंगे x² रहने देंगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे बच्चों sin x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू dx। यानी x² का अभी मैंने निकाला था 2 आगे चला आएगा, x के पावर 2 - 1 यानी 1, आई इंटू कितना हो जाएगा बच्चों sin x, प्लस कितना हो जाएगा x² और फिर sin x का कितना हो जाएगा बच्चों sin x का cos x। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, हम और भी क्वेश्चंस का यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर बच्चों आपको कहा जाए कि कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और भी, x² e के पावर x, y = x² e raised to power x। तो इसका dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, d ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू e raised to power x कर लेंगे बच्चों। फिर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, फिर x² ऐसे ही रहने देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ e raised to power x अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x² का पावर आगे आ जाएगा 2 और x हो जाएगा इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस x² और ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। अब ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा x²। तो आप बच्चों आसानी से डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म का कर पाते हैं। हम और भी कोई भी क्वेश्चन इससे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा हम और भी चलते हैं बच्चों। कोसेंट फार्मूला, कोसेंट फार्मूला का डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे, तो कोसेंट के लिए हम एक फॉर्मूला एक लेके देखते हैं बच्चों। y = एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है x² + 1 डिवाइडेड बाई x, अगर इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो जैसे देखो यहाँ पे ये f(x) एक अलग फंक्शन है, g(x) अलग फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि dy/dx हमको निकालना है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर का हम निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² + 1 किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, माइनस लिख दिया, क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ अब x डिनोमिनेटर का निकालेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे x² + 1 बाई डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया पीछे के फॉर्मूले में u/v का होल डैश = u डैश v, यानी पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0 इंटू x है तो x लिख देंगे, माइनस कितना हो जाएगा dx/dx 1 हो जाएगा, ये कितना लिखेंगे x² + 1 डिवाइडेड बाई x²। तो देखेंगे बच्चों ये हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है 2x² माइनस x² दैट विल बी
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग कोसेंट रूल देख लिए बच्चों। कोसेंट रूल में हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें बच्चों, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इनटू क्या करेंगे, कॉस एक्स, प्लस माइनस करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इनटू साइन एक्स। जैसा कि यू डैश भी, यू डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स मतलब क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स, और टैन एक्स का हम ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो कोसेंट फॉर्मूला है हमने सही लगाया है, और हम आपका आंसर जो है सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, क्योंकि टैन एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग देख पाएंगे, थोड़ा सा और भी कोशिश करेंगे सीखने का, जो कि कंपोजिट फॉर्म का, जैसे चेन रूल का एक देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे जैसे चेन रूल का साइन ऑफ कॉस ऑफ ई रेज टू द पावर x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 फंक्शन का कंपोज करके बना हुआ है, ध्यान से देखना है, प्रोडक्ट नहीं है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ये तीनों का कंपोज करके बन रहा है, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स का। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इनसाइड फंक्शन, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या करेंगे, साइन कॉस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स, यानी किसका, बाहर वाले फंक्शन का उसके अंदर वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, डी ऑफ ई रेज टू पावर। फिर क्या करेंगे, डिफरेंस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ ये तो एक्स की जगह पे है, क्योंकि डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स करें, अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये पूरा एक्स हो जाएगा बच्चों। तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, इनटू फिर इसका कैसे करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस में लग जाएगा साइन ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे बच्चों, माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म है या फिर आपका चेन रूल है, कौन सा रूल आपको इस्तेमाल करना है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस 1। इसका कैसे करेंगे, तो दो फंक्शन है बच्चों, एक साइन एक्स है दूसरा x प्लस 1, इसको कंपोज करने से ही बन रहा है बच्चों।
तो देखेंगे dy बाई dx अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वन, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वन, और डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx कितना हो जाएगा बच्चों, वन, यानी आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वन। तो देख सकते हैं बच्चों ये आर डी शर्मा का बुक है, आर डी शर्मा का बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जैक्ट एक्सरसाइज 30.2 में और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ले रूट साइन 2x, क्या ले लेते हैं, रूट साइन, देखो ये आपका क्वेश्चन है रूट साइन 2x या साइन x अपॉन x, ये किस फॉर्म से बनेगा, ये आपको बन जाएगा fx अपॉन gx। ये किससे बनेगा, चेन रूल से। जैसे एक और चीज़ बच्चों देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स अगर क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 है बच्चों, तो 1/2 आगे चलाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 एक्स की पावर कितना, 1/x की पावर 1/2, यानी 1/2 रूट एक्स। यानी हम याद रखें बच्चों डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। याद रखेंगे फॉर्मूले की तरह, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था बच्चों, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन 2x, कैसे करेंगे बच्चों, तो ये चेन रूल 3 फॉर्मूला इसमें लग रहा है बच्चों, 3 फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट का फंक्शन, एक साइन का फंक्शन, और तीसरा आपका 2x है। ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले सबसे बाहर का फंक्शन आपका रूट एक्स, तो डिवाई बटे डी एक्स कितना कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2x, फिर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे यहाँ पे साइन x रूट x का पहले कर रहे हैं हम लोग, रूट x डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो रूट x का 1/2 रूट x अभी बताया था, तो 2 रूट अंडर साइन 2x इंटू कितना हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x हो जाएगा बच्चों, और 2x का 2। अब इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट साइन 2x, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, cos 2x बाई साइन 2x, cos 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 2x, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएशन अगर इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर कर लेते हो तो डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।